दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संजय ठाकुर और हेल्दी माइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नए विषय को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। और आज का हमारा विषय है नशा क्या है और नशे के कितने सारे नुकसान हैं और कितने सारे फायदे हैं। और पहली बार शायद आप इस तरह का वीडियो देखेंगे कि चलिए, नुकसान तो सब लोग अक्सर सुनते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि नशे का ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, सब इतना घातक होता है। और नशे के फायदे भी मैं आज बताने वाला हूं कि कौन से नशे अगर आप करते हैं तो आपके उसको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, एक और बात, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा कि आप जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं हेल्दी माइंड, आप इसे तो एक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशंस हैं आपके मोबाइल पर आपको मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए। चलिए वापस विषय पर आते हैं। मैंने कहा था कि नशे के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, नशे के बारे में हम बात करते हैं। नशा, सीधी सी भाषा में, सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशे का अगर हम आम भाषा में अगर मतलब लें, नशा मतलब आदत। आदत मतलब कि किसी भी चीज़ की जब हमें कोई आदत हो जाती है तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। वो अच्छी आदत भी हो सकती है, वो बुरी आदत भी हो सकती है। तो आपको कौन सी आदत को अपनाना है, कौन सी आदत को नहीं अपनाना है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और वास्तव में हमारे समाज ने नशे की जो बुरी प्रवृत्ति है, केवल उसी नशे के बारे में हमें बताया जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि नशा करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए, और ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा नशा हमें करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले कुछ ऐसे नशों की बात करते हैं जिनके बारे में हमने सुना है। आपने सुना होगा, लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा, तंबाकू, खैनी, बहुत सारे ऐसे नशे हैं जिनका अधिकतर आसपास हम लोग सेवन करते हुए देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। जरा सोचिए, आप जो नशा करते हैं, अगर एक दिन में लगभग 20 से 30 रुपया भी अगर आप उस नशे पर खर्च करते हैं, लाइक बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, तंबाकू, अगर शराब की बात आती है या बहुत सारे जो चिट्टा है, भांग है, तो उसमें बहुत, हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा महंगा वो मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है वो बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और हमारा शरीर भी बर्बाद होता है। और हमारे आसपास का जो समाज है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस में सब लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे नशों से तो तौबा तौबा करना ही बहुत उचित है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप सिर्फ 20 से 30 रुपया जो है किसी नशे में एक दिन में खर्च करते हैं, तो एक महीने में लगभग आपको, आप सोचिए 20 रुपए के हिसाब से लगभग जो आपका 600 रुपया जो है महीने का जो है फालतू में चला जाता है। आपको पैसे का भी नुकसान हो रहा है और आपके अंदर वो क्या क्या नुकसान कर रहा है उसका जो है शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। उसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब कैंसर की शिकायत आती है, ब्लड कैंसर की शिकायत आती है, थ्रोट कैंसर की शिकायत आती है। तो जो भी कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा नशा इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो एक तो ये वाले नशे की बात आती है, तो इस नशे को तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ना करें। और ये हमारी मार्केट में क्यों बिकता है, कहीं भी जाओ तो ये क्यों बिकता है, क्योंकि इससे सरकार को टैक्स जाता है। तो इसलिए शराब कभी बंद नहीं होती है, जर्दा, गुटखा, खैनी, तंबाकू, ये इसलिए बंद नहीं होते हैं क्योंकि जो इसका जो टैक्स है वो सरकार को काफ़ी मात्रा में जाता है। हालांकि भांग और चिट्टे का टैक्स सरकार को नहीं जाता है, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और मैंने सुना कि वो काफ़ी महंगा वो नशा होता है। तो ये वो तमाम नशे हैं जिनका आपके बॉडी के लिए 1% भी फ़ायदा नहीं है, सारे के सारे नुकसान है। अंदर से खोखला हो जाओगे, जर्दा खैनी खाओगे तो पूरा जो आपके दांत है, आपके जो मसूड़े हैं, सब कुछ, जो आपका जो गला है, आपको आपके गले को जकड़ लेगा और आपके दांतों को खराब कर देगा। बहुत सारे ये जो नशे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नशे हैं जिसका
कोई भी फायदा नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे समाज में सिर्फ नशा इन्हीं को माना जाता है। और अगर हम नशे की बात करें, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि नशा मतलब आदत। आदत उसे कहा जाता है जिसका आदमी हैबिचुअल हो जाता है और जिसकी आदत हो जाती है, जो छूटता नहीं है। अब हम अच्छे नशों की बात करते हैं। अच्छे नशे कैसे होते हैं? जैसे कोई एक बच्चा है और वो एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहा है, या फिर एक मान लेते हैं हम लोग कि एक बच्चा अपने किसी राज्य में एसडीएम बनना चाहता है, या इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी जिले में डीसी बनना चाहता है, तो उसको आईएएस टेस्ट क्लियर करना होगा। और जो स्टेट लेवल पे, जैसे हिमाचल की बात करें तो एचएएस होता है, राजस्थान की बात करें तो आरएएस होता है। इसी तरह से जो है बहुत सारे जो छात्र है, किसी भी छात्र की हम बात कर लेते हैं, कोई भी छात्र जो अपना कोई एग्जाम, बहुत बड़ी परीक्षा पास करना चाहता है, तो जब तक उस छात्र को पढ़ाई का नशा नहीं हो जाता है, पढ़ाई की आदत नहीं हो जाती है, तब तक उसका वो जो एग्जाम है वो निकलता नहीं है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हम लोग पास नहीं होते, बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं होते। लेकिन वो बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाई का नशा नहीं होता है, और वजह क्या होती है कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। ये है वो नशा जो कि हम आपको करना चाहिए, जो कि आज के बच्चों को करना चाहिए। और बाकी जो पहले वाले जो नशे हैं उनकी तो बात नहीं करेंगे, उसके तो सारे के सारे नुकसान हैं। अब सिर्फ मैं वो बातें करने वाला हूं जिसका आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। अभी तो हमने एक स्टडी की बात की, तो नशे बहुत सारे होते हैं। जैसे एक मंदिर में पुजारी होता है, उसको भगवान की भक्ति का नशा हो जाता है। नशा मतलब आदत, उसको आदत हो जाती है और वो सुबह 4 बजे उठ के पूरा अपने आप को तैयार करके भक्ति में लीन हो जाता है, 2-3 घंटे तपस्या करता है, भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है। तो वो जो है उसको आदत हो जाती है। तो ऐसी आदतें, ऐसा नशा करने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अपने मन को सुकून मिलता है। और बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, चिट्टा, इसमें क्या रखा है? आपका पैसा भी जाएगा और आप खुद भी जल्दी चले जाओगे। तो ये जो बातें हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद कर रहे हैं, ज़रा भी आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर ये वीडियो जो है उन तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि सच में कौन से नशे का क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि जो नशे के फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में तो हमें किसी ने बात भी नहीं करी। बहुत सारे ऐसे जो है नशे हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नशे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अभी हमने पढ़ाई के नशे की बात की, भक्ति के नशे की बात की, बहुत सारा जो है खेती किसानी का नशा हो जाता है। आपने देखा बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं, उन्हें खेती किसानी का इतना नशा हो जाता है कि अपने हर वक्त अपने खेतों में ही नज़र आते हैं और उनकी फसल की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है। और किसी को अपने ऑफिस में बेहतरीन काम करने का नशा हो जाता है और उनके काम में इतनी परफेक्शन होती है कि उनका जो बॉस है वो उनसे काफ़ी खुश होता है, उनकी डेडिकेशन देख के काफ़ी खुश हो जाता है और ऑफिस में वही बेहतरीन काम कर सकता है जिसको अपने काम का नशा हो जाता है। और बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। या फिर टीचर की बात करें, टीचिंग का नशा। अगर अध्यापन का नशा अध्यापक को नहीं होगा तो वो बेहतरीन नहीं पढ़ाएगा, उसका इंटरेस्ट पढ़ाने में बिल्कुल नहीं होगा। अगर क्लास में एक बच्चे का पढ़ने का नशा नहीं होगा, पढ़ने की आदत नहीं होगी और पढ़ने का नशा जब तक उसके अंदर नहीं जागेगा तब तक वो अपना सिलेबस और अच्छे मार्क्स नहीं ले आएगा। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, जो भी अच्छा काम हम करते हैं उसमें आपको नशा होना चाहिए, आपको उसकी आदत होनी चाहिए। नशा मतलब आदत। और अगर आपको नशा हो जाता है, इन चीज़ों का नशा हो जाता है जो नशे में आपको बता रहा हूँ, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग नहीं, वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ाई का नशा आप कर सकते हैं, नौकरी पाने के लिए स्टडी का नशा आप कर सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय बनने का नशा आप कर सकते हैं, एक अच्छे पुजारी बनने का नशा आप कर सकते हैं। पूजा तो सब करते हैं, बहुत सारे पुजारी ऐसे होते हैं जो शाम को जो है अपने घर में दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती तो नहीं, अगरबत्ती जलाते हैं और क्या कहते हैं, धूप जलाते हैं और प्रभु से सुमिरन करते हैं। वो तो एक सिर्फ थोड़ा सा नशा हो गया। लेकिन कुछ भक्त हमारे ऐसे होते हैं, कुछ भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि हर वक्त वो प्रभु की
भक्ति में लीन रहते हैं तो वो उसे नशा कहेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट 2 मिनट पढ़ता है, 5 मिनट पढ़ता है, 10 मिनट पढ़ता है या 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा पढ़ता है तो उसे नशा नहीं कहेंगे। नशा तो उसे कहते हैं जब कोई छात्र जो है वो 24 घंटे में से दिन के लगभग 10 घंटे पढ़ाई कर ले तो तभी जाके उसका एग्ज़ाम क्लियर होता है, तभी जाके वो अपनी स्टेट में टॉप करता है, तभी जाके वो किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर लेता, अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो आप अगर कोई भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो बताएं कि ऐसे नशे करें या ऐसे नशे करवाने की बच्चों को आदत डालें, वरना आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है तरह तरह के नशों का जो सेवन करने को देखने को मिलता है, जो कि हम न्यूज़ के माध्यम से या खबरों के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हमारे पूरे समाज के लिए है, ना सिर्फ हम और आपके बच्चों के लिए है, पूरे समाज के लिए। ये जो नशा है जो कि चल रहा है समाज में, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, भांग, चिट्टा, शराब, जो भी है, इस तरह के नशों से जो है मैं तो चाहता हूँ कि आप बचें और अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि अगर आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपका शरीर हेल्दी होगा। माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बुरे नशों से जो है बचें और अच्छे वाले जो नशे हैं वो करें। बुरा नशा शराब, जर्दा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिट्टा, भांग, इन नशों से जो है बिल्कुल आपको बचना है। और अगर नशा करना है तो नशा कीजिए एक बेहतरीन इंसान बनने का, नशा कीजिए पढ़ाई करने का, नशा कीजिए अपने गांव में रोल मॉडल बनने का, नशा कीजिए अपने समाज में एक आइकन बनने का, एक आदर्श बनने का, और नशा कीजिए एक बेहतरीन एम्प्लॉय बनने का, नशा कीजिए एक बेहतरीन किसान बनने का, और नशा कीजिए एक बेहतरीन लीडर बनने का, ताकि लोग आपको जो है सदियों तक आपके काम से याद करें, आपके गांव वाले याद करें, आपके समाज वाले, आपका राष्ट्र, पूरा राष्ट्र जो है आपको याद करें इस काम के लिए। तो उम्मीद है आप ये वाले नशे ज़रूर करेंगे, और वो वाले नशे जो कि आपको कैंसर जैसी बीमारियां लेकर आते हैं, उन नशों से आप ज़रूर तौबा करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा हेल्दी माइंड यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।